शिप्रा, मेरे पहले का सबसे अच्छा दोस्त मेरे दुखों का कारण है। मुझे उसकी वजह से चिंता और तनाव है। हम इस साल अप्रैल में अलग हो गए, उसके बाद भी वह मेरे पीठ पीछे बातें करता है, मुझे अलग नामों से बुलाता है और कभी वो मेरा अच्छा दोस्त है। हम एक दूसरे से पहले की तरह बातें करते हैं और अगले ही दिन मैं उसके लिए अनजान व्यक्ति हूँ। स्कूल में उसके साथ बोलना बंद करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर वह मेरी कक्षा में नहीं होता है तो मुझे लगता है कि इस स्थिति का सामना बेहतर तरह से हो सकता है। हम दोनों की एक ही बेस्ट फ्रेंड लिस्ट है, उसके लिए मैं एक दिन पहले की तरह कभी दोस्त और दूसरे दिन कुछ भी नहीं हूँ। मैं उलझन में हूँ, मुझे चिंता है कि अगर वह मेरे बारे में फिर से किसी से बात करेगा तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ। यह कठिन समस्या है। ज़्यादातर कक्षाओं में उसके बगल में बैठती हूँ क्योंकि उसका नाम मेरे नाम के बाद ही कक्षा रजिस्टर में है, और अगर हम समूह में हैं तो वह किसी और के साथ बैठता है और मेरे बारे में बातें करेगा। यह चीज़ मुझे छोटा और परेशान महसूस कराती है। मैं उसके साथ लगभग उसकी हर लड़ाई में रही हूँ, लेकिन वह मेरी लड़ाई में कभी नहीं है। कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि वह मजाक कर रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अपने हिंदी शिक्षक को यह बताना नहीं चाहती कि यदि वह मेरा नाम बताएं, क्या वह मेरा नाम बताएंगे? मैं क्या करूँ? मैंने अपनी कक्षा को स्थानांतरित करने का विचार किया, लेकिन वर्तमान कक्षा में मेरे कुछ करीबी मित्र हैं। मेरे मित्र भी उसके मित्र हैं। यह वास्तव में एक बहुत बुरी स्थिति है। मुझे इस स्थिति में होने से नफरत भी है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मुझे उसकी कक्षा में होने से नफरत है। डियर जिंदगी, क्या आप जानते हैं कि किशोर होने का असली काम क्या है? हाँ, आपके पास नौकरी है और यह वास्तव में स्कूल जाने के लिए और बहुत कुछ सीखने या परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। एक किशोर होने का असली काम यह सीखना है कि वयस्क कैसे होना चाहिए, आपको कौशल हासिल करने का एक तरीका और समय पर उस कौशल को इस्तेमाल करने का हुनर सीखने की ज़रूरत है। उन कई कौशलों में से एक कौशल है लोगों से कैसे मिलना है। मैं कुछ सलाह दूंगी कि सबसे पहले आपको यह महसूस करना चाहिए कि उसका व्यवहार व्यक्तिगत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह बहुत से लोगों से ऐसा ही व्यवहार करता होगा। आप आहत हो जाते हैं क्योंकि आप इसे दिल पे लेते हैं। मित्रता में उतार चढ़ाव होते हैं। एक दिन आप किसी की बहुत अच्छी मित्र हैं तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं। इसे इतनी गंभीरता से ना लें और आहत ना हो। दूसरी बात, जब आप दोनों अकेले हों तो एक पल चुनें और उससे कहें कि जब वह आपके बारे में अन्य लोगों के सामने बात करते हैं तो वह वास्तव में आपकी भावनाओं को आहत करता है। वो वास्तव में महसूस नहीं कर सकता है कि कितना दर्द होता है, और अगर उसने यह जानबूझकर किया है तो भी आप उसे क्षमा करें। तीसरा, आप अपने हिंदी शिक्षक के साथ सहज होकर बात करें। उनका काम है आपके साथ बैठना और आपकी बात सुनना जो आपको परेशान कर रही है, और आपके साथ इस बारे में बात करना कि आप इसके बारे में क्या करना चाहती हैं। सिर्फ यह बात करने से मदद मिल सकती है। और अंत में अपने माता पिता से इस बारे में बात करें, परंतु स्कूल में जाने के लिए नहीं, जब तक कि स्थिति हाथ से बाहर निकलनी शुरू ना हो जाए और आपके दोस्त की बदमाशी और ना बढ़ जाए। उन्हें अभी आपका समर्थन करना चाहिए जो आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रभावित कर रहा है, ताकि आप खुद इस स्थिति से निपट सकें।